सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, सनातन धर्म की जय। ये जितने भी युवा हैं ये लगातार सोशल मीडिया पर एक अपील कर रहे हैं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी इनकी बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे रख रहे हैं। आज एक बार फिर से इनके लिए हम एक और वीडियो बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो भी युवा घर पर भी बैठे हैं वो भी इनको सपोर्ट करें। ये सब वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उन्हें जो अमेंड किया जाए और उसके मुताबिक जो बाकी बच्चे घर पर बैठे हुए हैं उनको भी नौकरियां मिले। ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा अपने युवाओं के साथ खड़ा हूं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन की बात हो, चाहे ये जो वेटिंग लिस्ट कंसीडर करने की बात है। आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें। जहां जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर इन लोगों को सपोर्ट करें और एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी बात सुनी जाए। भैया क्या नाम है आपका और क्या आप कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक, जितना भी युवा पीढ़ी आपको इस समाज सुन रही है? मेरा नाम असरार परे जी। तो हुआ ऐसा कि लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद काफ़ी देर के बाद जो हमारी एडवर्टाइज्ड हुई थी पोस्टें, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए और वो एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट करवाए गए कि 20 से 25 एग्ज़ाम जो थे वो 3 महीने की ड्यूरेशन में कंडक्ट करवाए गए। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और होता ऐसा है कि जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब क्या ऐसा होता है कि अगर जैसे कोई जेई जल शक्ति की ज्वाइनिंग आई फरवरी 2024 में, कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि मार्च में ज्वाइनिंग आती है जेई पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने जेई जल शक्ति ज्वाइन किया था वो वहाँ से रिज़ाइन करके जेई पीडब्ल्यूडी ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होता है कि उसके 1.5 महीने के बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर है जल शक्ति, उसकी ज्वाइनिंग आती है। वो एक हायर गस्टेड पोस्ट है। तो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जेई पीडब्ल्यूडी और जेई जल शक्ति से रिज़ाइन करके असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट को ज्वाइन कर दिया और ये जो है ये 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हुआ है। अब हमारी जो यूटी के जो वेटिंग लिस्ट के रूल्स हैं वो कहते हैं कि चाहे कोई पोस्ट एक दिन के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करे तो वो पोस्ट कंज्यूम्ड कंसीडर की जाती है, वो वेटिंग लिस्ट में ऑपरेट नहीं हो सकती है। हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने वेटिंग लिस्ट रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट लाएं और जो क्या बोलते हैं हमारे ये रेजिग्नेशन वाली पोस्ट हैं उनको भी वेटिंग लिस्ट में कंसीडर करें और कंसीडर इस तरह करें कि जो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐड होना चाहिए कि जो जब से वेटिंग लिस्ट लागू हुई है तब से वो जो क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन कंसीडर हो। जैसे 26 सितंबर से ये दोबारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू की गई है वेटिंग लिस्ट और उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके जो भी कैंडिडेट्स रिज़ाइन करके दूसरी जगहों पे चले गए हैं उनकी वजह से जो भी वैकेंसीज जनरेट हुई हैं उनमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को फिल किया जाए। लगभग ना 700 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो इस समय खाली पड़ी हुई हैं और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स इसी इंतज़ार में हैं कि एज़ पर रूल इन्हें वहाँ पर एडजस्ट किया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी ये बात को नहीं सुना जा रहा। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इन सभी युवाओं की बात जो है सुनी जाए। भैया थोड़ा अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, जैसे एक आपके भाई मित्र ने बात रखी, आप क्या बात रखेंगे जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं? मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। जैसे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे सबसे बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट हुई है जो कि आज तक अभी जेएंडके में हिस्ट्री में आज तक हुई नहीं है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो आप रेजिग्नेशन है इसको भी इंक्लूड किया जाए वेटिंग के अंडर विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर। बस इसी डिमांड को लेके आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम पहले भी काफ़ी बार मीडिया में आ चुके हैं बट हमारी जो डिमांड है इसको कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए आज हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बस ये एक अपनी जेन्युइन डिमांड को रख रहे हैं सामने कि विद जल्दी से जल्दी इसको रेजिग्नेशन को इंक्लूड किया जाए वेटिंग के अंदर। आपका कोई अपना रिप्रेजेंटेशन मिली भी है एलजी साहब से या किसी और लीडर से? क्या उनकी तरफ से कहा गया जब आप उनसे मिले? जी, हमारे जो कश्मीर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेक्रेटरीट में अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी 2-3 बार मिले हैं तो उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था कि हम आपका ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। तो उनने डिपार्टमेंट्स को भी ये अपना जो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था कि आप सभी लोग इस पर राय दीजिए
कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास अगर वैकेंसीज जनरेट हुई हैं तो क्या आप चाहते हैं कि ये वैकेंसीज वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिज़ाइन पोस्ट हैं, वो वेटिंग लिस्ट वाले इन पे आके ज्वाइन कर सकते हैं? तो जो डिपार्टमेंट्स की अभी तक हमारे सोर्सेज से जो हमें पता चला है कि डिपार्टमेंट्स ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट की है GAD और चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से JK मीडिया के माध्यम से, और सभी युवाओं को बोलूँगा जो इस वेटिंग लिस्ट के इशू के साथ नहीं भी कंसर्न हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि LG साहब तक ये बात पहुँचे और आप लोगों का ये जो हक है, आप लोगों का एक जेन्युइन डिमांड है, वो आप तक पूरी होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो यूथ के सवाल है, यूथ की फैमिलीज़ का सवाल है, 700 से प्लस फैमिलीज़ हैं जो वेटिंग लिस्ट में अपना इंतज़ार कर रही हैं और कई सारी पोस्टें इस समय खाली हैं। इनको जो है वहाँ पर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि यूटी के रूल्स के मुताबिक बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ यूटीज़ हैं वहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उन सबको एडजस्ट किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।